अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 8 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई, उनसे मुलाकातों, उनके साथ मेल जोल, उनके साथ जुड़ी हुई खबरों को बाहर लाने, उनके नज़रिए, उनके मंशूर का मामला है। और आज यानी एक मुख्तलिफ नौइयत के दिन अडियाला के ताले दरवाजे एक मरतबा फिर खोल दिए गए हैं। उमूमी तौर के ऊपर मंगल और जुमरात को ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ताले खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे, बहनों या वकला की उनसे मुलाकात होगी, कोई खबर बाहर आ सकेगी। आज नौइयत ज़रा मुख्तलिफ है। नौइयत मुख्तलिफ क्यों है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को हटाकर, इमरान खान साहब तो जेल के अंदर है ना, वो तो जो ऑर्डर देते हैं वो लोहे का गार्डर होता है। इमरान खान साहब को हटाकर जो इनकी मरकज़ी क़यादत है, फिर जो इनकी ख़वातीन का विंग है, और फिर जिन्होंने छोटे छोटे ओहदे ले रखे हैं या वकला हैं, ये शायद दुनिया की वाहिद जमात होगी जो 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद से भी लड़ रही है, उनके सहूलतकारों से भी लड़ रही है, दोस्तों से भी लड़ रही है, टाउटों से भी लड़ रही है, सहाफ़ियों से भी लड़ रही है, अपने हक में बोलने वाले सहाफ़ियों से भी लड़ रही है, ख्वातीन से भी लड़ रही है, जानशीन कहे जाने और जानशीन ना कहलाए जाने वालों से भी लड़ रही है। मैं हैरान होता हूँ ये देखकर। 2 अदद ख्वातीन जो है उनका इल्हाक हुआ या इत्तेहाद हुआ या हिमायत हुई और उन्हें अलीमा खान साहिबा के ऊपर जुमले कस दिए, तो फिर वावेला जो मचा है, जो पिछले 24 घंटे से हम मुस्तकिल देख रहे हैं, उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है, जो मुल्क में फ्लड लाइक सिचुएशन है, और फिर फ्लड लाइक के फ्लड है, और उसके साथ साथ फिर मुल्क के अंदर जो हालात और कैफियत बन गई है, उनको रिलीफ देने वालों ने जो टोपी ड्रामे लगा रखे हैं, इसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए मैक्सिमम एहतजाज रिकॉर्ड करेगा। आपको पता है मेरा स्टाइल क्या है एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का, ज़रूर कीजिएगा। कल के दिन के हवाले से मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ। एक पेशेंट के साथ था, लंबी जर्नी थी, लॉन्ग ट्रैवल था। मैं व्लॉग नहीं कर पाया, एक ही व्लॉग कर सका एनालिटिकल, इसके अलावा नहीं कर पाया। तो आज से इंशाल्लाह हम जो हमारी रूटीन है उसके ऊपर काम किया करेंगे। जो दूसरा मेरा व्लॉग होगा 5:30 से पौने छः के करीब आता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा आज के व्लॉग। आज मैं आपको कुछ ऐसी इनसाइडर्स देने लगा हूँ जो शायद मैंने पहले कभी नहीं डिस्कस की हैं, तो उसका आपने इंतज़ार ज़रूर करना है। इस वक्त की जो टॉप स्टोरी है, अडियाला के ताले खोल दिए गए हैं और अचानक खोले गए हैं। प्लान्ड किसी हद तक थे, किसी हद तक नहीं थे, लेकिन यह तवक्को नहीं थी कि ये हो जाएगा जी। आज अडियाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो है वो पहुँचे हुए हैं। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत है। PTI कारकुनान अडियाला जेल पहुँचे हैं जी। इमरान खान की बहनों को जेल में जाने की इजाज़त मिल गई है। अलीमा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा, डॉक्टर उज़मा खानम साहिबा जेल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त समाअत चल रही है। वेरी इंपॉर्टेंटली, आपको पता है कि अक्सर समाअत हुए बगैर दिन आगे शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समाअत हो रही होती है, इनको जाने नहीं दिया जाता, ताले बंद रहते हैं, लेकिन आज ताले खोल दिए गए हैं। इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? 2 मेजर रीजंस हो सकती हैं। अगले व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक की जो अपडेट है वो मैंने आपके साथ रख दी है कि क्यों ये मेहरबानियां आपको अपेरेंटली नज़र आना शुरू हो गई हैं जी। अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा, इधर सुनिएगा। वो कहती हैं, इन्होंने कहा आपकी ज़िंदगियां ख़तरे में, हमें क्या पता था ये इतने बुज़दिल हैं, अंडों से हमला करेंगे, आकर गोली चलाते तो फिर पूछते। ये अलीमा खानम साहिबा के जुमले हैं जनाब। अच्छा, अब इसी सारी बातों की असना के अंदर आपको एक बात का अदराक ज़रूर होना चाहिए। अलीमा खानम साहिबा कोई पॉलिटिकल पार्टी तो टेक ओवर कर नहीं रही, वो पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं बनना चाहती। मसला सारा ये है कि वो मिन्नो अन अपने भाई का वो पैगाम जो अंदर मौजूद होता है वो बाहर लाकर लोगों को बताती हैं। अब इंतशारी जो कैफियत है उसका असर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वातीन विंग के ऊपर, मरकज़ी क़यादत के ऊपर ऑलरेडी था, अब मज़ीद होना शुरू हो गया। सोने पे सुहागा अलीमा खानम साहिबा के 2 जो बच्चे थे वो अरेस्ट हुए और उनकी जो ज़मानत हुई है उसको भी एक साजिशी थ्योरी के तौर पर बनाकर आगे पेश किया गया ताकि इनकी जमात के अंदर टूट फूट और तकसीम की जाए।
تو یہ ابھی تک کسی کو سمجھ میں آ کے نہیں دے رہا. ابھی آپ حال ہی میں دیکھ لیجئے کہ مشال یوسف زئی نے جو سینیٹر بنی ہیں تازہ علیمہ خانم صاحبہ سے طنزاً گفتگو کی اور ان کے بچوں کی رہائی سے متعلق کامنٹ کیا. پھر صنم جاوید خان اس ساری لڑائی میں اپیرنٹلی مبینہ طور کے اوپر حمایتی نظر آئیں مشال یوسف زئی کی, اور پھر الادین آ گئے, اور پھر دنیا میں ایک جو بھونچال مچا, فلک جاوید خان آ گئیں. میرا نہیں خیال کہ اس قدر ڈرٹ کو یا اس قدر وینم کو سپٹ کرنے کی ضرورت تھی سوشل میڈیا کے اوپر. آپ کی عقل کھول دینے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ایک عدد شخص جس کی پوری جماعت سٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے, 25 کروڑ عوام کا نظریہ اور منشور سٹیک کے اوپر ہے, آپ نے اس کو بچانے کی بجائے, اس کو پروٹیکشن دینے کی بجائے, اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے آپس کی لڑائی میں پڑنا زیادہ اہم سمجھا ہے, وچ از انفیئر, انفارچونیٹ. یہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے جس میں اب 4-5 نام انڈلج ہو چکے ہیں, مشال یوسف زئی, علیمہ خانم صاحبہ, صنم جاوید خان, فلک جاوید خان, الادین اور باقی لوگ. اس کے اوپر آپ کچھ کامنٹس کرنا چاہیں تو نیچے میکسیمم کامنٹس کر دیجیے گا. ضرورت نہیں تھی اس لڑائی کی, اس بھونچال کی, اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا. اچھا جی, حکومت اور جو مقتدریہ کا بیانیہ تھا وہ آپ اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے پچھلے 2-3 سال میں کیا رہا ہے. نمبر 1, پہلے تو یہ کہا جاتا رہا اس سرکار کی جانب سے کہ اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں انہیں پاکستان کی خبر ہی نہیں ہے, جی خام خواہ الٹے پلٹے باہر بیٹھے رہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, یہ جن ملک میں رہتے ہیں ان کے معاملات میں دخل اندازی کریں, پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کیوں کرتے ہیں. پھر اوورسیز کے بارے میں کہا کہ وہ ایپس کے ذریعے وہاں پر بیٹھ کر پیسے بناتے ہیں, یہاں پر یوٹیوبرز ڈالر کماتے ہیں, اس لیے ان کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے عوام سے. سوشل میڈیا کو دجالی میڈیا کا نام دیا گیا. یہ جو تنقید کرتا ہے یہ تو بغیرتی اور بے شرمی کی تنقید ہے, یہ کہا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کے جو اکاؤنٹس ہیں یا ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم کے مین لیڈ کے اکاؤنٹس ہیں ان کو پاکستان لایا جائے. یہ تک کہا گیا کہ علیمہ جو ہے وہ علیمہ خان جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف ہے. اس طرح کی باتیں کی جاتی رہی ہیں. پی ٹی آئی جب بھی کوئی بیانیہ بناتی تھی اس کو یہ جوڑ دیا جاتا تھا کہ یہ جو بیانیہ انتشاری بیانیہ ہے اور اس بیانیے سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں. اب آپ کو آنے والے دنوں میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی جانب سے, کے پی کے گورنمنٹ کے آفیشلز کی جانب سے سیم بیانیے کی پروموشن نظر آئے گی. اور میں کافی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ اب جو نیکسٹ ٹارگیٹ ان لائن ہے نا, دیٹ از سوشل میڈیا پلس فیو یوٹیوبرز. کچھ رگڑے میں ہیں. میں اگلا جو ولاگ ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہونے لگا ہے, اس کا آپ نے انتظار کرنا ہے. میں اس کے اوپر کچھ کام کر رہا ہوں, اس کا آپ نے ویٹ کرنا ہے جناب. اچھا, اب کچھ مزید چیزیں شامل کرتے ہیں. پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ ملک صاحبہ. ان کی جانب سے ورکرز اور اراکین اسمبلی, امیدواران اور عہدیداران کو پیر اور منگل کے دن اڈیالہ جیل کے باہر جو پہنچنے کی ہدایات ہیں وہ کر دی گئی ہیں. عمیر نیازی صاحب کا بیان ہے کہ یہ ابھی آغاز ہے, اگلے مرحلے میں سینٹ اور پنجاب کی کمیٹی سے بھی استعفے دے سکتے ہیں. جبکہ پنجاب کے اندر ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے رہا ہونے والے میاں عثمان اکرم کو عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی آئی لاہور کا صدر بنا دیا گیا ہے جی. اچھا, کچھ مزید چیزیں شامل کرتے ہیں جی. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے نا ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے. وہ کیا ہے ذرا ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاتے ہیں. سپریم کورٹ میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا. چیف جسٹس پہلے خبر سن لیجیے گا, آگے کامنٹ کروں گا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا یہ کامنٹ ہے جی. سپریم کورٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا. فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح چیف جسٹس نے عام سائل سے کروایا. فیسیلیٹیشن سینٹر کے افتتاح کے وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آئینی بینچ سربراہ جسٹس امین الدین خان کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا. آئینی بینچ سربراہ اکیلے چیف جسٹس کے پورے مجمع کے پیچھے چلتے رہے یا کھڑے رہے, یہ دیکھنے کو ملا. اچھا جی, بڑی اچھی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو, اے آئی کا استعمال ہو, ٹیکنیکل فیسیلیٹیشن سینٹر قائم ہو, عام آدمی سے بھی آپ افتتاح کرا لیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ استعمال کس نے کرنا ہے, ہم نے کرنا ہے. اگر آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا تھا تو ووٹ کو عزت دینے کے لیے آپ کو ای وی ایم مشینوں کو استعمال میں لانا چاہیے تھا. اب جب کہ آپ نادرا کی ایپ دیکھیں, اتنی زبردست طریقے سے کام کرتی ہے, پاک آئی ڈی جو ہے. اس کے علاوہ آپ پی ایس آئی ڈی جنریٹ کرتے ہیں اور 10 طریقے سے آپ اپنی رقم جو ہے جمع کرا سکتے ہیں. پھر جو آپ کے آن لائن پورٹلز ہیں وہ آپ کیسے کام کرتے ہیں. پھر جو آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشن کے لیے آن لائن ون لنک پورٹلز ہیں کیسے کام کرتے ہیں. آپ کے موٹر وے کے جو ٹوکن ٹیکسز ہیں اور ایکسائز کے ٹوکن ٹیکسز ہیں وہ پر پے کرنے کے لیے جو ون بینک ٹرانزیکشن ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. یار یہ ساری چیزیں بڑے سیکیور وے میں اگر کام کر سکتی ہیں تو وائی ناٹ یو یوز دا سیم ٹیکنالوجی فار دا ووٹرس.
मतलब मेरी बात ये समझ में नहीं आती। तो आप निज़ाम अदल और इंसाफ को तो आप उसके ऊपर लेके आ गए, लेकिन इस्तेमाल किसने करना है? इंसान ने करना है। और वो इंसान जो ऑलरेडी गुलाम बन के बैठा हुआ है, वो क्या इंसाफ के निज़ाम के अंदर लोगों को फैसिलिटेट करेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब जानना ज़रूरी है जनाब, और अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब आ जाते हैं सैलाब के मामले के ऊपर। भारत ने फिर पानी छोड़ दिया, सतलज में ऊंचे दर्जे का इस वक्त सैलाब है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑलरेडी जो इस वक्त जो बयानात चल रहे हैं उसके मुताबिक मजीद संगीन सूरत हाल हो सकती है जलालपुर पीरवाला के लिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की कॉल पर आज पूरा बलूचिस्तान बंद है जी। और इसके ऊपर जो है, अभी मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं बलूचिस्तान में अपोजिशन की कामयाब हड़ताल की कॉल पर हुकूमत की बौखलाहट वाज़ेह है। एक तरफ अपोजिशन के जलसों पर खुदकुश हमले हैं तो दूसरी जानब अपने एहतजाज के आईनी हक को इस्तेमाल करने पर हुकूमती जबर का सामना। फॉर्म 47 और अवामी मैंडेट से आ रही हुकूमत के इन इक़दाम की भरपूर मजम्मत करते हैं। जनाब जावेद चौधरी साहब का मैं कमेंट पढ़ रहा था, इसके ऊपर तो वैसे मैं अगले व्लॉग में बड़े डिटेल में बात करनी है, लेकिन अभी सुन लीजिए। वो कहते हैं, जावेद चौधरी साहब के कमेंट्स हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने व्लॉगर में बेहयाई फैलाने वाली फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है। अब ये बड़ा ना डिबेटेबल मैटर है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। जहाँ तक जुए और बैटिंग का मामला है उसके ऊपर तो बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया गया। बाकी मामला के ऊपर मैं अगले व्लॉग के अंदर कमेंट करूंगा। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, बात बुरी लिखती तो माजत, जब लिखती इंतहाई माजत, और जब लिखती हो सानू की, कैसे कर लेते हो यार। इमरान रियाज खान कहते हैं ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा है कि रिपोर्टें आ रही हैं कि इमरान खान को जल्दी छोड़ दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्टें सच्ची हों, पाकिस्तान को इससे फ़ायदा पहुँचे। ये बड़ा कंडीशनल किस्म का छोड़ना होगा, इसके ऊपर बात करूंगा मैं। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को रिहा नहीं करेगी क्योंकि वो इमरान खान की मकबूलियत को अपने लिए खतरा समझते हैं। इमरान रियाज खान के कोट एंड कोट जुमले हैं। कैप्टन सफदर साहब कहते हैं जिस तरह की सख्त जेल मरियम नवाज ने काटी, इमरान खान 15 दिन नहीं काट सकता। अच्छा जी, वो जो जिस तरह की सख्त जेल मरियम नवाज ने काटी उसके बाद अगर ये वाला फल मिलना है तो इमरान खान तो 1.5 साल से काट रहा है, फिर तो फल की हम क्या ही तवक्को करें। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। ये हारून रशीद साहब सिद्दीक जान के साथ बैठकर कहते हैं बहस चल रही है कि किसको कितनी मुद्दत में तौसी मिलेगी, इतनी मिलेगी जितनी वो चाहेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनके सीने में कुरान महफूज है, मुल्क उनकी क़यादत में बड़ी तरक्की करेगा। ये बात तो हज़रत उमर और अबू बकर ने भी नहीं कही, ये हारून रशीद साहब कहते हैं। बात तो बिल्कुल सही है जी, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं इमरान खान ने सियासत में दूसरे सियासतदानों के खिलाफ नफरत फैलाई है। ये बेनज़ीर शाह ने सवाल किया। उन्होंने कहा नहीं बेनज़ीर शाह साहबा, नहीं, ये कल्चर इमरान खान से नहीं भुट्टो से शुरू हुआ। फातिमा जिन्ना भी महफूज ने नहीं, ये कल्चर फिर नवाज शरीफ ने आगे परवान चढ़ाया। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। जनाब अगला जो व्लॉग होगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप देखिएगा 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है मौलाना फजल रहमान को भी हिस्सा मिलने लगा अगले व्लॉग के अंदर। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।